आज जो एग्जाम होने वाली है गीता महोत्सव की, मध्य प्रदेश स्टेट की, क्योंकि कल 9th वालों की एग्जाम हुई थी, आज 10th वालों की है। कल लगभग भी कल जो क्वेश्चन आए थे वो भी 30 से 40 के बीच ही थे, है ना। यहाँ तक कि वो 20 से 30 के बीच में थे, क्योंकि 6 पार्ट में पूछे गए थे, एक में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो इस हिसाब से 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। 10वीं वाले, 11वीं और 12वीं वाले इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, तो कैसे हमें एग्जाम देना है ऑनलाइन परीक्षा, तो इसके लिए पहले डेमो टेस्ट देना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता लग जाए कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी होती है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें फील करनी होती है, क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या नहीं है। तो ये एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आप दी गई लिंक पर क्लिक करें, और लिंक पर क्लिक करने के बाद यहां पर ओपन होता है तुम्हारा डेमो टेस्ट। ठीक है, ये जो डेमो टेस्ट है सेम लगभग ऐसा ही आपका मेन टेस्ट होगा, मेन एग्जाम होने वाली है। अब मेन टेस्ट में जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं वो आपकी 12 बजे से शुरू हो जाएंगी, 12 बजे वो लिंक काम करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पर डेमो टेस्ट की लिंक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करने का। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या रहता है? ईमेल आईडी फिल करो अपनी। तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहां पर लिखना है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लिखने के बाद नीचे आएंगे, तो नीचे अपना पूरा नाम, नीचे अपना पूरा नाम, आप जो नाम लिखते हैं अपना वो नाम यहां पर अपना फिल करें जो स्कूल में आपका नेम चलता है। ठीक है, हो गया। अपना नाम लिखने के बाद जो अगला ऑप्शन है वह है अपने मोबाइल नंबर का। कौन सा ऑप्शन है? मोबाइल नंबर का। अब मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है अपना वो इसमें अपने मोबाइल नंबर फिल करें सभी। लिंक ओपन हो गई है सभी की? हाँ, तो मोबाइल नंबर फिल कर लें एक साथ। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करें, यहाँ पर जिले का नाम क्या है वो चूज कर ले। लाइक हम आगरमालवा से हैं तो आगरमालवा हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके नीचे जेंडर है ना, जेंडर चूज करना है, आप बॉय हो या गर्ल। तो मैं बॉयज वाले पर क्लिक करता हूं, आप अपने हिसाब से क्लिक कर लेना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप मैन्युअल लिख सकते हैं या फिर आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जैसे ये वाला कैलेंडर। अब इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके हिसाब से आप कुछ भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं अभी कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ ये लिख दी है। नेक्स्ट, विद्यालय का नाम, आप जिस स्कूल से हो आपके स्कूल का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो स्कूल का नाम अपना लिखे। आपको अपने स्कूल का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, नीचे ऑप्शन है यूडाइज नंबर का। कौन सा ऑप्शन है? यूडाइज नंबर में आप अपने स्कूल की यूडाइज नंबर एंटर करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यूडाइज एंटर करने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आने वाला है, नेक्स्ट पेज ओपन होने वाला है, वह है डेमो गीता कॉन्स्टेक्ट 2024। अब यहां पर सिंपल क्वेश्चन पेपर आ गया आपका पास। सिंपल क्या है? सामने देखें सभी बोर्ड की तरफ, यहां पर हम देखें कि सिंपल है। इस तरह से बस आपको एक डेमो बताया गया है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर तुम्हारा आने वाला है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम इसको कैसे फिल करें या कैसे सॉल्व करें, कहां कहां में समस्या आ रही है,
तो ऐसा इसने बोला है कि मुख्य परीक्षा में कुल 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेन एग्जाम में कितने 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लगभग आप इसकी संख्या 20 तक मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर एकल सही मतलब सिर्फ एक ही, इस वाले पोर्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही हो सकता है, 4 में से कोई सा एक आपको टिक करना है। पीछे सभी की तक आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया। तो इन सब में से सिर्फ एक पर आपको टिक करना है जो सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जब तक ये निर्देश अपने को पढ़ना जरूरी है कि यहाँ पर क्या लिखा है ना, निर्देश जरूर पढ़ ले। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, यदि कि कोई व्यक्ति सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति तथा अन्य अच्छे गुणों का विकास कैसे कर सकता है, यानी कि कैसे व्यक्ति अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ला सकता है, उसकी बुद्धि को सकारात्मक कर सकता है, उसके विचारों को सकारात्मक कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार इसमें से सही ऑप्शन जो लगे आप उसको टिक करें। ठीक है, अपने मत अनुसार यहाँ पर टिक करना है। तो पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन यदि आपको समझ में आएगा तो उत्तर वैसे ही आपके सामने दिखने लगेगा। यहाँ पर देखिए, बस क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि कोई व्यक्ति सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति तथा अन्य अच्छे गुणों का विकास कैसे कर सकता है, कैसे वह पॉजिटिव थिंकिंग वाला बने, कैसे उसके अंदर गुड हैबिट्स आए, अच्छे गुण आए। तो कैसे आ सकते हैं? पहला ऑप्शन है अविचल भक्ति और भागवत गीता का पाठ करके। दूसरा ऑप्शन है वे चर्चा के लिए अच्छे हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये सही है क्या? सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति को हर हाल में पॉजिटिव बना रहना है। पॉजिटिव मतलब हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, या उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका व्यवहार अच्छा होता है। फिर अगला लास्ट ऑप्शन है कि लोगों के लिए व्यवहारिक है, जो इन गुणों के साथ पैदा हुए हैं और दूसरों के लिए नहीं। जिसके अंदर ये गुण है उसके साथ ये व्यवहारिक हो जाएगा, और जिसके गुण अंदर ये गुण नहीं उसका व्यवहारिक नहीं होगा क्या? नहीं। यानी कि कैसे वो ला सकता है, तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि भागवत गीता का पाठ करके वो, यानी कि गीता जी वो पढ़े, श्रीमद् भागवत गीता वो का पाठ करे, और अविचल भक्ति से नहीं, यानी कि वो विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जीवन में मन की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है। मन हमारी लाइफ में जो हमारा मन होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, क्यों ये हमारे लाइफ में बहुत अहम हिस्सा है मन। देखिए गीता जी में कहा गया है कि मन यदि कंट्रोल में है, यदि मन हमारे नियंत्रण में है, तो ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है। क्या है? मन हमारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। कब हो सकता है? जब हमारा कंट्रोल में रहे, और ये जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हमारा नियंत्रण में नहीं रहता है, तो ये जो मन है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। शत्रु मतलब दुश्मन। ठीक है, अब नियंत्रित मन क्वेश्चन ऐसा बन सकता है तुम्हारा कि अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा होता है, दुश्मन होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, जो भी होता है। तो ऑप्शन में आपको क्या चूज करना है? सबसे अच्छा मित्र। क्या? दुश्मन, दुश्मन शत्रु है ना। तो अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और नियंत्रित मन जो कंट्रोल है वो सबसे अच्छा मित्र। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे जीवन में मन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि देखो हमारा जीवन का जो रथ है उसको कौन चलाता है? हमारा मन। और मन के साथ वो जो घोड़े हैं रथ के, इंद्रियां, क्या है? इंद्रियां, हमारे ज्ञानेंद्रिय। कौन कौन सी इंद्रिय बताई गई है? आंख, कान, मुंह, ये मतलब जबान, त्वचा। कौन कौन से? आंख, नाक, कान, जबान, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है आज के पेपर में। कैसा? देखो जीभ से हम स्वाद टेस्ट करते हैं,
नाक से सूंघकर हम पता लगाते हैं, कान से सुनकर पता लगाते हैं, आंख से देखकर, और हमारी त्वचा जो है इससे स्पर्श करके हम पता लगाते हैं कि ये गर्म हवा है या ठंडी हवा है, हार्ड चीजें हैं या सॉफ्ट है। ठीक है, हम स्पर्श करके इन चीजों का इससे पता लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें से हमारे जीवन में मन की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है? यह शरीर की विचार प्रसंस्करण का ये क्या, या हमारी संपूर्ण प्रणाली की स्मृति है क्या? ये देखो, मन हमारा संपूर्ण प्रणाली की स्मृति नहीं हो सकता। संपूर्ण प्रणाली की स्मृति कौन? हमारी बुद्धि। कौन होती है? हमारी बुद्धि। फिर यह इंद्रियों की सभी गतिविधियों का केंद्र है। बिल्कुल, इंद्रियां किसके हिसाब से काम करती है? मन के, है ना। और यदि मन इंद्रियों के हिसाब से काम करने लगे तो मन विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित। यानी कि जो मुझे अच्छा लगे बस मैं वही करूंगा, मेरा मन ऐसे ही कर रहा है, तो ये तो मन विचलित हो गया। जब मन विचलित हो जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो गया मेरे हिसाब से, इंद्रियों की सभी गतिविधियों का नियंत्रण इसके पास होता है, इसलिए इसका सही है। आपके हिसाब से आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप सही बोध करके ही टिक लगाए। ठीक है, नेक्स्ट है, यह बस हम डेमो के तौर पर एक टेस्ट दे रहे हैं कि ऐसा एग्जाम होती है, ऐसा हमें पेज खोलना है, ऐसा हमें ईमेल आईडी फिल करनी है, ऐसा पूरा नाम लिखना है, सारी चीजें। ठीक है, टेस्ट को सबमिट कैसे करते हैं सब चीजें हम देख लेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनकी की श्रेष्ठता क्रम का उल्लेख करना है। मन, इंद्रिया, पदार्थ और आत्मा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे लो, फिर श्रेष्ठ, फिर श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रिया। ठीक है, आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिया, ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सटीक है। नेक्स्ट, क्या अर्जुन और हनुमान का क्रोध भगवान को पसंद आया और क्यों? क्रोध किसको पसंद आता है क्या? तो हाँ, भगवान की सेवा में लगाया जाने वाला क्रोध अत्यात्मिक हो जाता है, ये सही है क्या? दूसरा, नहीं, उनको पसंद नहीं आया क्योंकि क्रोध तो क्रोध है। तीसरा क्या है? हाँ, सेवा भाव इंद्रिय भोग में बदल जाता है, इंद्रिय भोग में बदल जाता है। नहीं, सेवा भाव और क्रोध अलग अलग चीजें, सेवा भाव अलग है और क्रोध अलग है। तो सेवा भाव और क्रोध दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपके हिसाब से जो ऑप्शन सही लगे, मुझे ये लगा तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने से इंद्रिय तृप्ति, अच्छा ये कहां से पढ़ोगे? इसका पीडीएफ भी मैंने तुम्हारे ग्रुप में सेंड कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो इसका पीडीएफ है लेवल 1 का, वो ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है, वहां से आप पूरा अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद एग्जाम दें। अगला, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने से व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानसिक प्रवृत्ति क्या हो जाती है? इंद्रिय तृप्ति के बारे में मन पर नियंत्रण नहीं रहता है, यानी कि असंतोष हो जाता है व्यक्ति, असंतोष या असंतुष्ट। ठीक है, व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मन की नियंत्रित करने का आसान तरीका क्या है? तो मन को नियंत्रित करने का आसान तरीका है इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना। ये गलत बात है, इंद्रिय तृप्ति तो मन संतुष्ट करके भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, दृढ़ विश्वास और ध्यान और इंद्रियों से निवृत्त द्वारा नियंत्रण, ये भी हो सकता है ना, मन को नियंत्रण करने का तरीका, दृढ़ विश्वास, ध्यान और इंद्रियों से निवृत्ति, है ना। या हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करना, ये इसका ऑप्शन हो सकता है। आपको जो अच्छा लगे आप टिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पर जाएं, और नेक्स्ट में जैसे आप जाते हैं तो या मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल मतलब एक से अधिक क्वेश्चन सही हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको जो भी अच्छे लगे आप उनको टिक लगा सकते हैं। जैसे एक में दो भी सही हो सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें 2 भी यदि सही होते हैं। क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण उपयुक्त होता है? कैसे पता चलेगा व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण का है, पॉजिटिव थिंकिंग का है? कैसे पता चलेगा? एक तो वो विनम्र हो जाता है ना, सकारात्मक पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति विनम्र रहता है। दूसरा, वो क्षमाशील भी होता है। तीसरा, उसके अंदर चतुराई भी होती है। चतुर तो हो गई, है ना। तो 2 ऑप्शन, आपको तीन ऑप्शन, यदि आपको 2 ऑप्शन सही लगे 2 ऑप्शन पे टिक करें। नीचे
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको जो जो अच्छे लगे कि उपरोक्त सभी भोजन और सब्जियों से दूर या मांसाहारी निशा त्याग दें क्योंकि ये बुरे कर्म को बढ़ाते हैं। ये सब चीजें आपको जो जो भी अच्छे लगे आप इन सबको टिक करके और आखिरी में सबमिट का बटन क्लिक करें। अब देखो सबमिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन अधूरा छूटा हुआ है यहाँ पर, है ना। ऐसा आप कोई सा भी आपका यहाँ पर टिक करके और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आता है तो सबमिट जरूर करें। बिना सबमिशन के ये एग्जाम तुम्हारी मान्य नहीं होगी, मतलब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हारा पेपर वहां सबमिट ही नहीं होगा जब तक आप यहाँ पर सबमिट नहीं करें। और जैसे सबमिट के बटन पर आप क्लिक करते हैं और ये इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एग्जाम, हरे कृष्णा। ठीक है, आ गया समझ में एग्जाम कैसे देनी है। डेमो हमने अभी देखा है, आप एक आध बार और ट्राई कर ले, ईमेल आईडी फिल करके देख ले, कहीं कुछ समस्या आ रही है तो एक बार और कोशिश कर ले। ठीक है, मेन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ये सब चीजें बार बार करके देखें, वहां पर फिर समस्या आती है तुमको। 2 बार 3 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इजी हो गया होगा ना एग्जाम देना। ठीक है, तो ये डेमो एक बार 1-2 बार करके देख लेंगे तो हमारा हो जाएगा आसान।